ओम शांति। साकार मुरली का महत्व इस गुलजार दादी की क्लास की श्रृंखला में आज हमारा सेकेंड डे है। कल के कंटिन्यूएशन में दादी जी कहते हैं, संगम युग में हमने क्या किया जो वहां की प्रालब्ध हमें मिली, तो सतयुग के अनुभव में चले जाओ, राजा बनकर तख्त पर बैठ जाओ। विश्व महाराजा बनेंगे तो विश्व महाराजा की सीट पर बैठ जाओ। अनुभव करो कि हमारा राज्य है। फिर त्रेता में नीचे उतरे तो चलो स्टेज कम हुई, लेकिन फिर भी त्रेता की स्टेज क्या थी? द्वापर में भक्ति की विशेषता क्या रही? कलयुग में भटकने की विशेषता क्या रही? फिर संगम पर प्रभु मिलन की विशेषता क्या रही? हाँ, ऐसे अपने आप से पूछो। तो ये भिन्न भिन्न युग के भिन्न भिन्न अनुभव है। तो जब हम मुरली सुनते हैं उस समय सिर्फ सुनने के कारण हम कहते हैं कि वही तो पॉइंट्स है। मार्ग के हनुमान गणेश से हमारा क्या मतलब? आप भक्त नहीं बने हो क्या? भक्ति की तभी तो उसका फल ज्ञान मिला है ना। कई फॉरेनर्स भक्ति भक्ति शब्द सुनकर थक जाते हैं, लेकिन आप तो ब्राह्मण हो ना। ब्राह्मणों को ही मुरली सुनाई जाती है। ब्राह्मण हो तो भक्त बने ही थे ना। तो भक्ति का ज्ञान हम लोगों को जरूर चाहिए। बाबा कहते हैं हम लोगों को भक्ति का ज्ञान जरूर चाहिए, क्योंकि भक्ति हमने ही तो की ना, फाउंडेशन हमने ही तो डाला भक्ति का। ऐसे नहीं समझो कि ये इंडिया की फिलॉसफी है, ये फॉरेन की फिलॉसफी है, लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं। हमारा ब्राह्मण कल्चर है। आपके भक्त आपकी भक्ति कर रहे हैं और आपको भक्ति का ज्ञान ही न हो, ऐसे इष्ट हो क्या आप? आपको भी भक्ति का ज्ञान होना चाहिए। आपके भक्त आपको देवी या देवता के रूप में पुकार रहे होंगे। अगर आपको भक्ति का ही ज्ञान नहीं होगा तो आपके भक्त पुकारते पुकारते थक जाएंगे, उनको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति का ज्ञान भी हमको पूरा ही होना चाहिए, क्योंकि नॉलेजफुल बाप ने भक्ति और ज्ञान दोनों की नॉलेज दी है। आप कहो नहीं, हमको दिन ही अच्छा लगता है ना, तो सिर्फ दिन का ज्ञान हो, रोशनी ही रोशनी हो, अर्थात सिर्फ सत्युग और त्रेता का ही ज्ञान हो। लेकिन अंधकार के बाद ही तो रोशनी का महत्व है। अगर अंधकार ही न हो तो उसके कॉन्ट्रास्ट में रोशनी शब्द ही कहाँ से आया? अगर अपोजिट विरुद्धार्थी शब्द ही न हो, उसका अंधकार न हो, तो रोशनी उसके अपोजिट शब्द में कैसे आएगा ना? जब अंधकार होगा कॉन्ट्रास्ट में, तब रोशनी की अनुभूति होगी या उसका महत्व होगा। तो दोनों ही चाहिए ना, है ना? दोनों ही चाहिए ना, कहे हाँ जी। इसलिए भगवान ने भक्ति और ज्ञान दोनों का ज्ञान भगवान ने दोनों का ज्ञान दिया है। रोशनी का भी दिया है तो अंधकार का भी, क्योंकि आधा कल्प भक्ति चलती है और हम ड्रामा के हीरो पार्टधारी एक्टर है। तो हीरो पार्टधारी एक्टर को ड्रामा का पूरा ही ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए भक्ति का ज्ञान भी जरूरी है। और भक्ति का ज्ञान बाबा इसीलिए देते हैं ताकि हमको पता चले कि क्या हमने लाइफ व्यतीत की और अभी हमारी लाइफ क्या बन गई है। कॉन्ट्रास्ट से ज्यादा खुशी होती है।
यदि गर्मी हो और आपको बहुत हैरान कर रही हो और कोई आपके आगे पंखा चला दे तो कितना मजा आएगा। और यदि है ही ठंडी तो ठंडी में पंखे का क्या महत्व। गर्मी में सर गर्मी से सर्दी में आ जाओ तो उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको मजा आएगा। इसलिए बाबा की साकार मुरलियों में टोटल कल्प के ज्ञान की नॉलेज है। हर बात का स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए सुनने में मजा आता है। हर बात का कॉन्ट्रास्ट है साकार मूल्यों में और स्पष्ट नॉलेज है, इसलिए सुनने में भी मजा आता है ना। हाँ जी। साकार मूल्यों में चारों ही सब्जेक्ट का आप आनंद ले सकते हो। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चारों ही सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स आते हैं ना साकार मुरली में। जैसे जैसे बाबा मुरली में पॉइंट बोलते हैं तो उस अनुभूति में खो जाए और चारों ही सब्जेक्ट्स के मजे ले और लेकर देखो, बहुत मजा आएगा। नींद तो एकदम गायब हो जाएगी, क्योंकि घूमते घूमते तो आप नींद नहीं करेंगे ना। जैसे स्थूल में भी घूमते हैं तो उस समय नींद नहीं करेंगे, उसी प्रकार से मनसा से भी जो मुरलियों में पॉइंट्स आ रहे हैं उस अनुभूति में घूम रहे, अर्थात उस अनुभूति में खुद को महसूस कर रहे हैं, तो नींद फिट जाएगी। आराम से बैठते हैं तो नींद आती है, यदि आप चल रहे हैं तो नींद नहीं आएगी। बुद्धि फ्री है तो नींद आएगी, लेकिन बुद्धि को चलाओ। चारों ही युगों का सैर करो, चारों ही सब्जेक्ट का बुद्धि द्वारा सैर करो, तो नींद कहाँ से आएगी। इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा को जो नॉलेज देनी थी वो दी। हम स्टूडेंट्स जो है उनकी धारणा की सब्जेक्ट अभी भी कमजोर है। तो ये पक्का करना है कि हम स्टूडेंट्स की अभी धारणा की सब्जेक्ट भी एकदम पक्की हो। इसलिए जैसे इम्तिहान होता है, इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो टीचर जिस सब्जेक्ट में कोई कमजोर होता है तो उनको स्पेशल रिवाइज करता है और स्पेशल ट्यूशन देता है। तो ये अव्यक्त वाणियां जो चल रही है वो विशेष धारणा की है ना। अव्यक्त वाणियां विशेष धारणा स्वरूप बनने के लिए, इसलिए धारणाओं को भी अपने अंदर जीवन में परिपक्व तो करना ही होगा ना। साकार मूल्यों में चारों ही सब्जेक्ट्स की फुल नॉलेज है और अव्यक्त मूल्यों में विशेष धारणा की बातें है। डबल अंडरलाइन करें इस पॉइंट को। और कुछ कटाक्ष वगैरह नहीं है। तो सभी कहते हैं अव्यक्त मुरली सुनने सुनाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि और बातें नहीं हैं। और साकार में कभी ऐसी बातें भी आ जाती है जो सुनाने में मुश्किल होती है, लेकिन अगर हमको क्लियर है तो सुनाने में मजा क्यों नहीं आएगा। हमें पॉइंट क्लियर है तो सुनाने में भी तो मजा आएगा ना। कहे हाँ जी। और सुनाना भी किसको है, ब्राह्मणों को ही तो सुनाना है, अपने परिवार को ही सुनाना है। मुरली किसी को पहले पहले तो सुनाते ही नहीं है, बिना राजयोग मेडिटेशन कोर्स के तो नहीं सुनाते ना। जब तक कोर्स नहीं करते, शिव बाबा का परिचय नहीं आ जाता, शिव बाबा से योग नहीं लगता, तब तक तो आप मुरली सुनाते ही नहीं हो। कोर्स कराने के बाद मुरली जब सुनाते हो तो जरूर उसको स्पष्ट करते होंगे। पहले सप्ताह कोर्स कराओ, फिर योग के विशेष टॉपिक्स पर क्लियर करो, फिर विशेष उनको योग की सब्जेक्ट के ऊपर भिन्न भिन्न रीति से बताओ, धारणा पर भी विशेष अटेंशन दो, तब मुरली सुनाना शुरू करो। लेकिन फॉरेन में क्विक सर्विस है, सप्ताह कोर्स के बाद ही मुरली शुरू कर देते हैं। अभी
रिवाइज कोर्स की साकार मुरलियां दादी यहाँ सुनाती है और आप लोग अपनी क्लासेस में भी सुनते हो। मुरली तो वही होती है। ये नहीं होता कि मधुबन में मुरली और चलती है और आपके पास छपकर आती है वो और होती है। मुरली तो सेम ही चलती है ना। तो ये विशेष अटेंशन दिलवाया दादी जी ने आज हमें। कल हम इस क्लास की आगे की श्रृंखला पर चर्चा करते हैं। अच्छा, ओम शांति।